हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही आप बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। मतलब कि ये वाला एंगल पी क्यू आर, ये एंगल किस एंगल के बराबर है? एंगल पी आर क्यू के, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं हमारे को। लेकिन हमारे को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी क्यू एस बराबर होगा एंगल पी आर टी के। मतलब कि एंगल पी क्यू एस, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर प्रूफ करना है हमारे को? एंगल पी आर टी के, इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ करना है कि ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। ऐसा हमारे को इसमें प्रूफ करना है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। और देखिए बहुत ही ज्यादा इजी सॉल्यूशन होने वाला है इसका, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर को लेंगे। अब उसको लेके हमारे को लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि जब मैंने इन दोनों एंगल्स को ऐड किया तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा 180 डिग्री। मतलब कि ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, मतलब कि ये वाला एंगल, इस एंगल और इस एंगल को जब मैंने ऐड किया तो मुझे यहाँ पे कितना मिला? 180 डिग्री मिल गया। और 180 डिग्री हमने क्यों लिखा? क्योंकि देखो जब इन दोनों एंगल को मैंने ऐड किया है ना, तो ये पूरा कुछ ऐसा एंगल बनेगा। और जब ये ऐसा एंगल बनेगा तो ये कैसी लाइन को फॉर्म करेगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ पे। और हमारे को क्या पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा, इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री लिखा है। अब देखो 180 डिग्री तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे वो भी लिखना बहुत जरूरी है। तो रीजन यहाँ पे आएगा लीनियर पेयर। क्लियर? रीजन आ गया यहाँ पर, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को ले लेंगे, एंगल पी आर टी और एंगल पी आर क्यू को। तो देखो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी देखो मैंने ये चीज करी। अब इसको देखो मैंने 180 डिग्री क्यों करा, यानी कि इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जब मैंने ऐड किया तो ये इसको मैंने किसके बराबर लिख दिया यहाँ पे? 180 डिग्री के। और वो क्यों लिखा? देखो क्योंकि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कुछ ऐसा एंगल बनाएगा और यहाँ पर बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है क्या पता है हमारे को? कि वहाँ पे 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है आपको कि ये सब मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर? तो इसका भी रीजन देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका रीजन आएगा यहाँ पे लीनियर फेयर। ठीक है, दोनों के रीजन दे दिया हमने। अब देखो रीजन देना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो भी हम लिखेंगे उसका रीजन आपको जरूर देना है। ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन का नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ से हमें क्या नजर आ रहा है, जो एंगल पी क्यू एस है और जो एंगल पी क्यू आर है, जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ये दोनों किसके बराबर हो रहे हैं? 180 डिग्री के बराबर हो रहे हैं। सेम सेकंड इक्वेशन में देखिए, जो एंगल पी आर टी और जो एंगल पी आर क्यू है, जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ये दोनों भी किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर है और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इन दोनों का सम किसके बराबर है? 180 डिग्री के। और इन दोनों को भी जब मैं सम कर रहा हूँ तो भी 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिखना कैसे देखिए, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे? देखो इन दोनों को आपस में बराबर लिख देंगे हम। सो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे गिवन है कि जो एंगल पी क्यू आर है वो इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब देखो जब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल पी क्यू आर की जगह इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है वो देखिए आप। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस का साइन, जो पी क्यू आर है ना, ये वाला जो पी क्यू आर है इसकी जगह मैं यहाँ पे ले लूंगा पी आर क्यू। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंपली एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू, इस पूरे को हम ना एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है। अब क्यों चेंज नहीं करना है ये आपको इस स्टेप में समझ आएगा। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये करके आ गया। अब देखो हमारे को एक चीज पता है कि जब भी बीच में इक्वल्स टू का साइन हो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम वैल्यूज हो और सेम साइन के साथ हो तो वो आपस में क्या कट जाती है। तो ऐसा देखिए क्या है हमारे पास, एंगल पी आर क्यू यहाँ पर भी है और एंगल पी आर क्यू यहाँ पर भी है। और यहाँ पर भी देखिए प्लस के साइन के साथ है और यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। अब जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं तो यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। ठीक है, ये बचता है हमारे पास। और क्या करना था हमारे को, यही तो इक्वल प्रूफ करना था यहाँ पर।
कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू रहेगा हमारा एंगल पी आर टी के। तो ये हमने यहाँ पर इसको प्रूव भी कर दिया है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।